अच्छा हुआ प्रिंसिपल ने ट्रैवलिंग का सारा खर्च उठा लिया। सही कहा। हम स्कूल की पहली टीम जो है जिसने थंडर मशीन कंपटीशन में एंटर किया है। इतने सालों में कोई भी टीम नहीं है जिसने ऐसा किया हो। समझ में आया? तभी तो प्रिंसिपल सर इतना सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ? शायद किसी अच्छे से पार्क में। कद्दू में तीर मारने। मैं तो फेरी व्हील्स पे झूला झूलूंगा। हम जाएंगे एक बहुत बड़े रोलर कोस्टर पार्क में। सुनो, बस में चढ़ने से पहले उन्हें मत बताना कि कहाँ जाना है, वरना सबके सब बस छोड़कर भाग जाएंगे। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। कैप्टन जल्दी आइए। चलो चलो हम जाएंगे अम्यूज़मेंट पार्क में। बहुत मजा आएगा। चलो चलो। टॉप क्लास ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। द बेस्ट थंडर मशीन ट्रेनिंग सेंटर। हमारे साथ धोखा हुआ है। तो क्या ये है अम्यूज़मेंट पार्क? और हमारे खाने का क्या हुआ? हाँ, यहाँ वो भी मिल जाएगा। यहाँ की दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सबकी गतिविधि पर पूरी तरीके मैं से। जा रहा हूँ। चलो चलो। पूरी बात तो सुनो, अगर ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के गए तो होमवर्क करना पड़ेगा। मुझे तो सिर्फ वीर की चिंता है। मैं तो अच्छा लड़का हूँ ना, मैं तो ट्रेनिंग भी करना चाहता हूँ। एक व्हील मास्टर से मुझे यही उम्मीद थी। जब देखो तब डायरेक्शन चेंज कर देता है। नेशनल कंपटीशन के सारे ओपोनेंट अपने डिवीजन के चैंपियन हैं। क्या तुम्हें विश्वास है अपनी शक्ति से सभी ओपोनेंट्स को हरा सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है? पूरे देश का चैंपियन बनने से पहले यहाँ पर जीत के दिखाओ। अगर तुम यहाँ पर नहीं जीत सकते तो नेशनल कंपटीशन के बारे में सोचना भी मत। क्या? मैं यहाँ अच्छी ट्रेनिंग करूंगा और जीत के भी दिखाऊंगा। ठीक है। तुमने जो भी बोला हमारे अच्छे के लिए तो बोला है। हाँ सच में वो सही कह रहा है। लगता है मुझे सर्दी हो गई। कैप्टन क्या आपकी तबीयत ठीक है? बर्फ और बर्फ के हिसाब से होने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि इस बार हम साउथर्न डिवीजन में हैं। क्या तुम समझे? बिल्कुल सही। हमें अभी भी अपने आप को ट्रेनिंग और सुधारने की जरूरत है। मैं 4 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं। बहुत सही है। सच में प्रैक्टिस करने के लिए स्केटिंग रिंग पर चलो। बर्फ पर इस तरह का सटीक और ठहराव लाने के लिए मशीन पर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है। हाँ, ये तो मुझे पहले से ही कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है मैंने इसे? हाँ। क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? हम यहाँ टैंक्स को ट्रेन करने आए हैं। माफ करना, मुझे आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पूरा का पूरा स्केटिंग रिंग चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लो। ऐसा क्यों? ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी आ सकता है। क्योंकि केन जी नेशनल चैंपियनशिप के कप्तान के रूप में सबसे कम उम्र के हैं। क्या तुम लोग केन जी को नहीं जानते? हाँ, तो फिर तुम जानते ही क्या हो? बस विल, ये जगह बड़ी है, हम इसे एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। नेशनल कंपटीशन जीतने के लिए हम अपनी ट्रेनिंग किसी और के सामने नहीं करते, इसलिए तुम्हारा जाना बेहतर होगा। तुम्हारी टीम में काबिलियत ही नहीं है कि इस टेस्ट को ये तुमने क्या बोला?
क्या ये संभव नहीं है कि सुंदर स्केटिंग तुमको आकर्षित ना करे जब दूसरे लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं? वाओ! क्या तुम लोग मेरी स्केटिंग से आकर्षित नहीं हुए क्या? क्योंकि स्केटिंग करते हुए और लोग काफी शोर मचाते हैं। कैप्टन से बात करने का ये तरीका है? ओह, ये तुम सोचो, क्योंकि इस टीम के सबसे नए सदस्य तुम ही हो। हम क्यों सोचें? हाँ, क्या कहा न्यू? मैं हूँ एरिस टीम का भविष्य। मैंने तय कर लिया है, मेरी काबिलियत आजमाना है तो एक मुकाबला हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जैसा कि हम चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलने से बड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, तुम तीनों को मैं अकेला ही चुनौती देता हूँ। जानता हूँ बहुत बोरिंग होगा क्योंकि तुम नौसिखिए हो। तो पहले कौन मुकाबला करेगा? इस बर्फ से भरे मैदान में उत्तर और दक्षिण के महान खिलाड़ियों को जज करने के लिए मैं आ गया हूँ। समय बर्बाद मत करो। फाइटिंग गॉड अवेकन, स्मैश टस्क। सभी गिरने वाली वस्तुओं को हवा में गिराओ। ब्रेकिंग अपरकट। आगे बढ़ो। हेवी वेट अटैक होने पर भी फोर्ट्रेस फिस्ट डरता नहीं है, मुकाबला करता है। Gravity mode of Unit 1 passed. मशीन का पावर लेवल फुल हो गया है। ये कोई ऑफिशियल गेम नहीं है। जब तक मैं फ्लिप नहीं करता तब तक मैं क्रैक नहीं कर सकता। ये बात है तो ये सही मौका है। टॉट ने लेवल 2 पास कर लिया है। ये मशीन तो किसी पहाड़ के जितनी भारी है, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ। ये क्या? लॉन्ग विंड्स और शॉर्ट विंड्स की डायरेक्शन भी उल्टी तरफ घूम रही है। इसका क्या मतलब है? ये दोनों विंड्स तो आपस में लड़ती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? अय्या, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ना कभी देखा। एक एक करके हमला करते रहो। ये क्या? जब दुश्मन एक तरफ से ड्यूल हॉक पे अटैक कर रहा है तो ये दूसरी तरफ चला जाता है ताकि वो उसके अटैक से बच सके और मौका मिलते ही उस पर अटैक कर सके। कॉम्प्रिहेंसिव मोड यूनिट 3 पास हुआ। भाई तुम कमाल के हो। तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। मेरे ड्यूल हॉक के पास तो लगता है कि हथियारों का खजाना है। आज फिर मैंने एक नई चाल सीखी ड्यूल हॉक से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ मुश्किल भी है। इसे तो मैंने एक बारी में पास कर लिया। बहुत बोरिंग है।
अभी तो बस ये ट्रेनिंग की शुरुआत है। बहुत सारे टफ ट्रेनिंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यॉल की ट्रेनिंग अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है? क्या उसे जूनियर लेवल पास करने में भी मुश्किल हो रही है? कैप्टन ने डेविल सर्वाइवल मोड को चुना है। चलो देखते हैं। रुको, उसके बाएं हाथ की लहर 0.3 सेकंड के लिए धीमी है। रुको, पैंतरेबाजी का ट्रेजेक्टरी 2 सेंटीमीटर से ऑफसेट है। तुमने सच में मुझे निराश किया। क्या तुम कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे सकते हो? अपने दूसरे हाथ से ट्रेनिंग बर्फ की सतह बहुत ही फिसलन भरी है। अगर स्पीड ज्यादा है तो मशीन कंट्रोल खो देगा, लेकिन अगर चकनाचूर करने वाले नुकीले हथियार मशीन को नहीं पकड़ सकते हैं, और अगर नहीं पकड़ पाए तो हमला नहीं कर सकते। Come on, team leader. तुम कर सकते हो। मैंने इस तरह के खिलाड़ी और मशीन को पहले कभी नहीं देखा। ये केंजी कौन है? अब मुझे कुछ करना होगा। मास्टर्स वाकई में बर्फीले मैदान का बादशाह है। यहाँ की चिकनी सतह इसे और भी ताकतवर बना देती हैं, जिससे इसका परफॉर्मेंस की दिशा तो उल्टी तरफ है। स्केटिंग में चाहिए ताकत, तेजी और बहुत सारी काबिलियत, लेकिन सबसे ज्यादा लीडर होने की जरूरत है। तुम्हें मशीन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे और भी मजा आता है, क्योंकि तुम डरे सहमे और घबराए हुए लग रहे हो। मुझे आप जैसे लोगों से नफरत है जो ओपोनेंट की इज्जत नहीं करते। अभी तुम्हें शार्प एपी का पावर दिखाता हूँ। स्लाइटली ब्लेड द वर्ल्ड। The whirlwind! तो दोस्तों, इस मुकाबले के विजेता हैं केंजी। कैप्टन, मेरे पास नायाब चीजों का कलेक्शन है। तुम लोगों को तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। जरा ये देखो मेरे पास।
अरे ये मैं क्या दिख रहा हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्लैश बैंग टूट जाएगा। ड्यूअल हॉक फ्लैश बैंग को रोको। योल तुम्हें हो क्या गया है? अपने आप को रोको। वीर, हाँ, अभी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। हरिकेन स्ट्राइक। सर्वाइवल मोड ऑफ यूनिट 4 पास्ट। योल तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? योल! कैप्टन, कैप्टन, योल! क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ योल?